अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। अभी टोली अंगड़ाई है, अभी टोली अंगड़ाई है, अभी टोली अंगड़ाई है। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। अभी टोली अंगड़ाई है, अभी टोली अंगड़ाई है, अभी टोली अंगड़ाई है। अधिवक्ता एकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के धौलाना तहसील में। यहां पर संबंध में धरना दिया जा रहा है। धरना हम इस जो अभी आप हमारे गौतम मौर्य जी हमसे पूछ रहे हैं, जो सिटी न्यूज इंडिया वन के पत्रकार हैं, उनका कहना है कि धौलाने में धरना क्यों दिया जा रहा है। धौलाने में धरने ऐसे पहले भी होते रहे हैं और होते रहेंगे। जब सरकार कोई नया नियम कानून लाएगी और उस कानून से हमको और हमारे परिवार को या हमारे अधिवक्ता गणों को, बेनाम लिखे गणों को या हमारे स्टाम्प पेपर विक्रेताओं को जब उससे कोई हानि होती है तो हमें धरने पर बैठना पड़ता है। जबकि हमें कोई शौक नहीं है धरने पर बैठने का, क्योंकि सरकार ऐसे नियम और कानून लेकर आती है जिसे हमें धरने पर बैठना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि सरकार को हम कोई इस तरह की बात की कोई चुनौती दें, लेकिन सरकार नहीं मानती, वो इस तरह कानून ला रही है। अभी तो कानून आया फंड कानून, जिसमें यूपीसी और ये तुम्हारी वो है आवास विकास के जो बेनामे हैं, कुछ ऐसे क्षेत्रों में अपने अपनी जगह कुछ ऐसे कार्यालय खोल दिए जाएंगे जो सीधे सीधे वहाँ बेनामे लिख करके और सब रजिस्टर कार्यालय के ऑफिस में आएंगे और वहाँ से डिजिटल साइन हो जाएंगे। तो ये जो हमारे 91 गांव की तहसील है, ये तहसील क्यों बनाई गई? और इसमें जो अधिवक्ता गण है, बेनामे लिखे गण है और स्टाम्प पेपर विक्रेता गण है, ये बेचारे अपनी जो जीवन यापन इससे कर रहे हैं, जिनका कोई साधन नहीं है इसके अलावा कोई और। रोज़मर्रा यहीं से चल रहा है उनका, प्रतिदिन की दिनचर्या उनकी यहाँ से चल रही है और यहीं से अपने बच्चा का लालन पालन पोषण कर रहे हैं। अगर कानून अगर इन्होंने लागू कर दिया तो इतने 91 गाँव के अधिवक्ताओं का, बेनाम लिखे के बंधुओं का और स्टाम्प पेपर विक्रेताओं का क्या हाल होगा। तो सरकार से कहते हैं कि सरकार ऐसे नियम कोई पास ना करे, ऐसे कानून पास ना करे जिससे हमें धरने पर बैठना पड़े और फिर अगर नहीं मानेगी और मजबूर ना करे हमें, ताकि हम कोई बड़ा आंदोलन ना करें, हमें आगे ना जाना पड़े, हमें रोडों पर ना आना पड़े, सड़क पे आना ना पड़े, मोड़ों पे आना ना पड़े। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि अपने नियम कानून को वापस ले और जैसे ये कार्य चल रहा है उसे सुचारू रूप से इसी तरह से चलने दे। उसी तरह आपकी सरकार बात नहीं मानती है, फिर आप क्या करेंगे? अगर हमारी सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, इन सब लोगों के बीच में कहता हूँ कि सरकार को पहली बात तो हमारी बात माननी चाहिए, क्योंकि सरकार रोजगार देने की बात करती है, सरकार रोजगार छीनने की बात नहीं करती। सरकार ने कहा कि हम हर युवा को रोजगार देंगे, या युवा का रोजगार देने की बात कर रही है, रोजगार जाने की बात हो रही है, या रोजगार छीना जा रहा है। हम सरकार से बात करेंगे, हमें सरकार मौका दे, हम कुछ लोग चिन्हित लोग जाएंगे और सरकार से बात करेंगे। आप एक तरफ युवा को बात रोजगार देने की बात करते हो, आप रोजगार छीन रही हो, जिसका जीवन ही लिखते लिखते चला गया हो, जिसकी 40 साल उम्र हो गई, जिस वकील का बुढ़ापा आ गया हो यहाँ पर वकालत करते करते, अब वो कहाँ जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर ऐसा करने से हमारे कितने परिवारों को हानि क्षति पहुँचेगी, ये लोग कहाँ जाएंगे? 2027 में चुनाव है, अगर आपने हमारा कानून वापस ले जाए तो इसके बहुत घातक परिणाम होंगे। तहसील में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे साथ वकील साहब हैं गजेंद्र जी, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि धौलाना तहसील में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर? जी, बार एसोसिएशन तहसील धौलाना संयुक्त रूप से स्टाम्प वाइंडर, डीड राइटर और सभी अधिवक्तागत
सरकार द्वारा जो एक वो खोला गया है, रजिस्ट्रार कार्यालय की जगह फ्रंट कार्यालय खोलने की जो योजना बनाई गई है, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा, मेरा एक सरकार को संदेश है कि सरकार का काम रोज़गार देना है, रोज़गार छीनना नहीं है। अगर फ्रंट कार्यालय खुलेंगे रजिस्ट्री के लिए तो बेरोज़गारी का आलम बढ़ जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगी। अभी भी बेरोज़गार इतने फिर रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं, और आगे वो इस तरीके के सरकार अगर काम करती रही तो बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से सरकार को एक सकारात्मक सोच के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि सरकार सकारात्मक सोचे और अपने जो गलत निर्णय लिया गया सरकार द्वारा उसको खारिज करे और पूर्व की भांति सब कार्य चलने दें। धरना कब से कब तक चलेगा? धरना जब तक चलता रहेगा जब तक सरकार अपना जो आदेश है उसे वापस नहीं लेगी। यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती तो फिर आप क्या करेंगे? अभी शांतिपूर्ण धरना, फिर उग्र रूप से करेंगे, हम सड़क पे आंदोलन करेंगे। मानना तो पड़ेगा सरकार को। तो ये धरना प्रदर्शन धौलाना तहसील में चला है या और भी तहसीलों में? पूरे उत्तर प्रदेश में है। काम बंद है। वकील साहब हैं जो अधिवक्ता हैं धौलाना तहसील में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, चलिए इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल यहाँ आज जितने भी अधिवक्तागण, डीड राइटर और स्टाम्प वेंडर जितने भी यहाँ आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, वो रजिस्ट्री कार्यालय में फ्रंट ऑफिस के विरोध के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो इन सभी व्यक्तियों का रोज़गार ख़त्म करने के लिए जगह जगह फ्रंट कार्यालय खोलने की जो है वो मंशा बनाई जा रही है, जिनसे जो है ये सभी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और इनके जीवन यापन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी काफ़ी। तो इसीलिए सभी लोग जो है यहाँ धरना स्थल पर आज धौलाना तहसील में बैठे हुए हैं। तो धरना कब से कब तक चलेगा? धरना हमारा जो है वो अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हमारा धरना जारी इसी रूप में रहेगा। तो यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर हम इस आंदोलन को उग्र रूप से मनाएंगे, चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, तहसील में ताला लगाना पड़े वो भी करेंगे। तो कहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन पूरी यूपी में हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे आसपास के इलाकों में हापुड़ है, गढ़ है और आपका धौलाना तहसील है ही है, लोनी में भी है, गाज़ियाबाद भी, दादरी भी है और नोएडा के जो दोनों तीनों रजिस्ट्री विभाग हैं उनमें भी सब में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, तालाबंदी की जाएगी या घेराबंदी भी की जाएगी? तालाबंदी भी की जाएगी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, और घेराबंदी भी की जाएगी। और जहाँ तक भी हो सकता है हमारी पूरी कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री जी से या स्टाम्प के जो मंत्री हैं उनसे हम मुलाकात करें और अपनी समस्याओं से उनको अवगत करें।